बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कवि था, नाटककार था, संगीतज्ञ था और कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ था, ठीक है ना, बिस्मार्क। सर्डिया पिटमाउंट का शासक कौन था? नेपोलियन द्वितीय था, काउंट काबूर था, विक्टर एमेनुअल था या विलियम प्रथम था? नेपोलियन नहीं, विक्टर एमेनुअल था। चलिए, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? लॉर्ड बायरन, कासूथ, फ्रांसिस डिक, विलियम प्रथम। कौन शहीद हुआ था? कौन हुआ था शहीद? नहीं पता है? लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन। जो जलेवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? जलेवे राइन की स्थापना पर्सा ने, ठीक है ना। हंगरी की भाषा क्या थी? इतालवी था, मैंग्यार था, पोलिश था या फ्रेंच था? फ्रेंच। गलत जवाब, मैंग्यार था। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? रूस की, तुर्की की, यूनान की, फ्रांस की? किसकी हुई थी? तुर्की की। एकदम सही जवाब। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक थी? किस? इटली। फ्रांस का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? इटली को, फ्रांस को, हंगरी को, यूनान को? किसको कहा जाता है? यूनान को। सही बोल। एंड्रियोपोल की संधि किन दो देश के बीच हुई थी? हंगरी पोलैंड, तुर्की हंगरी, यूनान पोलैंड या तुर्की रूस? किससे हुआ था? कोई भी एक चुनो, कोई भी एक चुनो। यूनान पोलैंड, तुर्की रूस सही था। हाँ। सेडोन का युद्ध किन के बीच हुआ था? सेडोन का युद्ध किन के बीच हुआ था? पर्सा और ब्रिटेन के बीच, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, फ्रांस और पर्सा के बीच या पर्सा या किसके बीच हुआ था? फ्रांस और पर्सा। चलिए नेक्स्ट। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? कौन कुचला? कौन कुचल दिया? ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ब्रिटेन? गलत जवाब, रूस। रूस से लगा है ना पोलैंड। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच विश्व युद्ध हुआ था। कहाँ हुआ था? सेडोन में, सेडेवा में, साइडाउन में या फ्रेंच में? कहाँ हुआ था? सेडोन में, ठीक है ना। यूरोपीय वासियों को किस देश के साहित्य और विज्ञान प्रेरणा स्रोत कहा जाता है? किसका? यूनान का होगा। यूनान सभ्यता का पालन है तो युवा इटली सभ्य संस्था का विकास किया। मेजनी ने, कांट कावूर ने, गैरिबाल्टी ने, बिस्मार्क ने? किसने किया? बिस्मार्क ने। मेजनी ने। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन द्वितीय या विक्टर एमेनुअल या विलियम प्रथम? दिया हुआ है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना से, कार्बनी से, फिलिक हेटारिया से या डाइट से? किससा था? किससे था? पढ़े है ना मेजनी का संबंध किससे था? इतिहास का है, चैप्टर नंबर 1 का। कार्बनी से था। किससे था? कार्बोनरी से। कार्बोनरी से। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इंग्लैंड था, रूस था, ऑस्ट्रिया था, पर्सा था? ऑस्ट्रिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। काउंट कावूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के पद पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गैरिबाल्टी पेशे से क्या था? नाविक था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां ने, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन द्वितीय, बिस्मार्क? किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जाल्वेरियन कैसी संस्था थी? जाल्वेरियन एक व्यापारियों का संस्था था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रक्त एवं लौह की नीति का
अवलंबन किसने किया था? मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम वन। कौन किया था? बिस्मार्क। उसके आगे देखते हैं, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपल्स की क्रांति 1821 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? फ्रांस में, ऑस्ट्रिया में, हंगरी में, इंग्लैंड में? कहाँ शुरू हुआ था? इंग्लैंड में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया 1835 में, 1832 में, 1842 में, 1830 में? कब किया गया? 1830 में। 1830 में? गलत जवाब, 1832 में। चलिए, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष स्थापित हुआ? शुरू में भी गलती हुआ है इसी क्वेश्चन पर, अब आगे देखते हैं कब हुआ, बताओ। 1832। 1832 में? गलत है, 1810 में। ठीक है, एड्रियोपूल की संधि कब हुई थी? एड्रियोपूल की संधि कब हुई थी? 1828 में, 1829 में, 1830 में, 1831 में? कब हुआ था? 1830 में हुआ था। 1829 में। ठीक है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? आवा क्वेश्चन, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के? यूरोप। सही जवाब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फ्रांस के किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था? किसका हुआ था? हेम्परबर्ग, आर्लिया वंश, बुर्बो वंश, जारशाही? किसका हुआ था? बुर्बो वंश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यंग इटली के संस्थापक कौन थे? जियोबर्टी, काबूर, मेजनी, गैरिबाल्टी? कौन थे? चुनो। काबूल। मेजनी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फ्रांस के किस राजा ने कहा था, अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? लुई 10 ने। पर्सा का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन थर्ड, विक्टर एमेनुअल और ब्रिटिश विलियम प्रथम? कौन था? विलियम प्रथम। यूरोप का मरीज का किसे कहा जाता है? थोड़ा यहाँ लिखने में गलती हो गई है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यहाँ कर देते हैं, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? रूस को, जर्मनी को, तुर्की को, यूनान को? तुर्की को यूरोप का क्या कहा जाता है? मरीज कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेपोलियन ने जर्मनी के किस संघ की स्थापना की थी? ट्रांसपेंडेंट की संधि, सिंसेपलाइन संघ, राइन संघ? इनमें से किसी ने क्या क्या किया था? कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुआ था? वियना की संधि द्वारा। वियना की नहीं होगा, कुस्तुनिया की संधि, प्राग की संधि, एंड्रियोपोल की संधि, एंड्रियोपोल की संधि। चलिए नेक्स्ट, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? काबूर ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने, गैरिबाल्टी ने? किसने किया था? चलिए मेजनी किए हुआ था। तो नौ गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नौ गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कार्बोनरी की स्थापना कब हुआ था? 1810 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस के किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? राजतंत्र हुआ, संघीय शासन व्यवस्था या गणराज्य व्यवस्था के आसपास हुआ था? निरंकुश राजतंत्र स्थापित हुआ। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? गैरिबाल्टी ने। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण के आसपास से। ठीक है, रक्त एवं लौ की नीति किसने अपनाई? बिस्मार्क ने। हाँ, किस युद्ध के बाद में जर्मनी का एकीकरण पूरा किया गया? सेडान का युद्ध। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा किया गया? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा किया गया? डेनमार्क की संधि द्वारा।
गेस्ट्रीन की संधि द्वारा, पराग की संधि द्वारा, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। चलिए नेक्स्ट, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष से पारित हुआ था? 1668। 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। 1779 में फ्रांस क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? बहुते बार पढ़े हैं, क्वेश्चन भी आया हुआ है। बुर्बो राजवंश, लुई 16वां शासक था। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था? 1804 में। चलिए, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क कितने युद्ध किए? कितने युद्ध किया था? 3। वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? जर्मनी। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की?